चलिए 2023 की बिहार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पर हम लोग अटैक करते हैं और इस पर हम लोग इतनी बारीकी से और इतना बेजोर कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि आप किसी भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। चलिए इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, जिस तरह से हम लोग जब पहली क्लास शुरुआत करते थे कहीं किसी से मिलते हैं। जब पहली बार हम तुमसे मिले थे, तुम नदी थी हम समंदर थे, तुम नदी थी हम समंदर थे, तुम्हारे इश्क में हम इस तरह डूब गए, तुम्हारे इश्क में हम इस तरह डूब गए कि हम अपनी पहचान तक खो दिए। चलिए सेशन शुरुआत करते और देखते इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज ABC में, क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ABC में कहता जिसका कोण B समकोण है। अगर कभी भी त्रिकोणमिति क्वेश्चन अगर त्रिभुज के जिक्र करे, आपको तब तक पढ़ना है जब तक कोण के बारे में यह नहीं पता चल जाए कि कौन समकोण है। ठीक है, चलिए यहाँ कह रहा है त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज आपका ABC है जिसमें कोण की है B समकोण है। आप पहले आप त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए और वो भी समकोण त्रिभुज, वो भी कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब बोला है कोण B जो है आपका समकोण है, आप कोण B समकोण कर दें, कोण B क्या कर दें, समकोण। ये आपका A है, ये आपका तब हो जाएगा C, क्योंकि त्रिभुज ABC है तो जब B आपका समकोण हो गया तो A इसे कर दिए, C इसे कर दिए। आप यदि चाहिएगा तो C को यहाँ लिख दें, A को यहाँ लिख दें, इससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है यदि tan A बराबर 1/√3, यहाँ दे दिया है आपको tan A बराबर 1/√3। ठीक है, tan बराबर क्या दे दिया, 1/√3। अब चलते हैं tan A आपका कौन होता है, वो हमेशा न्यून कोण होता है और ये आपको सिंबल कर रहा है, संकेत दे रहा है कि आपको ध्यान एंगल A से चलना है, आपको एंगल A से चलना है। चलिए तो tan A बराबर 1/3, तो आप जानते हैं tan बराबर होता है क्या, आपका tan बराबर होता है लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। चलिए लंब की वैल्यू अगर देखते हैं तो कितना है, 1। आप एंगल A से चलिएगा, आप किससे चलिएगा, एंगल A से। ठीक है, एंगल A से चलिएगा तो ये आपका एंगल है, इसके अनुसार चलिएगा तो सामने वाली भुजा ये क्या होता है आपका लंब। ठीक, और ये आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आधार। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में 3 गो भुजा होती है, एगो लंब, एक कर्ण, एक आधार। तो यहाँ पर देखते हैं लंब और आधार आपको पता है, तो आप जानते हैं समकोण सामने वाली भुजा क्या होती है आपका कर्ण, तो ये आपका क्या है, कर्ण। चलिए आपको पता चल गया कि देखिए tan A एंगल A के अनुसार यहाँ चलिएगा तो सामने वाली भुजा लंब, तो यहाँ लंब कितना है, 1, तो यहाँ दीजिएगा 1। अब उसके बाद चलिए आधार की वैल्यू कितना है, √3, तो ये आपका यहाँ से यहाँ है, तो ये आपका आधार कितना हो गया, यहाँ से यहाँ ये √3, ये आधार आपका हो गया √3। अब एक बात बताइए, लंब भी पता है, आधार भी पता है आपको पता क्या नहीं है, कर्ण। आप कर्ण बराबर सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्ण बराबर सूत्र। आप जो सूत्र जानते हैं लगा दीजिए, कर्ण बराबर, हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप बताइए लंब की वैल्यू कितना है आपका, लंब की वैल्यू अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ देखिए तो 1 है, तो 1 कर दीजिए, चाहे यहाँ से लीजिएगा कोई दिक्कत, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू कितना है, √3, आप √3 के स्क्वायर कर दें। अब चलिए बराबर है तो बराबर, रूट है तो √1 के स्क्वायर कीजिएगा, 1 × 1 प्लस √3 के स्क्वायर है तो √3 × √3 कर देंगे। चलिए रूट है तो रूट एग्रा करेंगे, 1 एकम 1 प्लस रूट एकम रूट, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 बराबर 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 3 एक कितना हो जाएगा आपका, √4। रूट कितना हो गया आपका 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 4 का वर्गमूल 2, तो लिख दिए यहाँ पर 2। आप एक बात बताइए, आपको कर्ण कितना पता चल गया, यहाँ से यहाँ कर्ण 2 है आपका, कर्ण कितना हो गया आपका 2, इसे लिख देते हैं बढ़िया से थोड़ा, कर्ण आपका 2 है, इधर लिख दीजिए कर्ण। ठीक है, कर्ण कितना हो गया 2।
कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, केवल एंगल के अनुसार क्या चेंज होते रहता है, एक लंब और एक आधार। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये आपको ज्ञात करना है। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या दे दिया है, साइन ए कॉस सी प्लस क्या दे दिया है, कॉस ए, उसके बाद साइन सी। अब चलिए हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, चलते हैं। तो साइन बराबर आप जानते हैं, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण, ये दोनों किस में है, गुणाम। कॉस बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। प्लस है तो प्लस, कॉस बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, ये दोनों किस में है, गुणाम। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं साइन ए, एंगल ए के अनुसार चलेंगे, एंगल ए के अनुसार। एंगल किसके अनुसार, ए के अनुसार। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए एंगल ए के अनुसार लंब कितना, ए के अनुसार, सामने वाली भुजाई लंब, लंब की वैल्यू कितना, 1 बटे बटे तो बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितना है, 2, लिख दिए। ये दोनों किस में है, गुना। आधार एंगल किसके अनुसार, सी के अनुसार। इससे आपको नहीं चलना है, अब किससे चलना है, ये दोनों हट जाएगा, एंगल सी से। तो इससे आपको चलना है, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपका, लंब, और ये आपका आधार। कर्ण आपका फिक्स रहेगा। तो यहाँ चलिए आपको आधार चाहिए, आधार की वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ देंगे 1 बटे, ठीक है, कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितना है, 2, प्लस है तो प्लस। अब फिर एंगल ए के अनुसार चलना है कॉस में। ठीक है, एंगल ए चलने है, तो इससे आपको कोई लेना देना अब नहीं है, इसे हटा दीजिए। एंगल ए चलेगा, इस सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, लंब, सामने वाला लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका, आधार। आधार की वैल्यू देखिए √3 और लंब की वैल्यू 1 है, एंगल ए के अनुसार। यहाँ चाहिए हमको आधार, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितना देखिए, √3 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, √3 बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू देखिए कितना है, 2, तो 2, ये दोनों किस में है, गुना, तो गुना देते। अब देखिए एंगल किसके अनुसार चलना है, सी के अनुसार। तो इससे आपको अब नहीं चलना है, अब किससे मतलब है, सी से। आपको किससे चलना है, सी से। सी चलेगा, सामने वाली भुजा ये आपका लंब, और ये आपका आधार। कर्ण फिक्स रहता है, केवल लंब और आधार चेंज होगा एंगल के अनुसार। तो कौन क्या है आपका, सी। कौन सी बराबर होता है, कौन सी है, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, एंगल सी के अनुसार लंब कितना है, एंगल सी के अनुसार लंब आपका √3 है, कितना है, √3 कर्ण, और लंब बटे कर्ण कितना है, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। चलिए कल करते हैं, 1 एकम 1 बटे बटे क्या होगा, बटे 2 दूना 4, प्लस है प्लस, रूट एकम रूट, रूट कैंसिल नहीं होता है, रूट एकम रूट, 3 तिया 9 बटे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 1 बटे 4 प्लस 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 बटे 4 है 4, 4 4 का लघुत्तम आप कितना लीजिएगा, 4, 4 4 का लघुत्तम 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 एक कितना हो जाएगा, 4 बटे 4, काट दीजिएगा, 4 एकम 4, तो आंसर कितना हो जाता है आपका, 1। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 1। ठीक है, यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका, इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 1। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग इसी क्वेश्चन को मिटाकर फिर इसी जगह सेकेंड क्वेश्चन का आपको सॉल्व कर देते हैं इसी जगह। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर लिख देते हैं, देखते हैं क्या लिख दिया है, कॉस ए, उसके बाद कॉस सी, माइनस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन क्या है सी। चलिए तो हम लोग अब उस वक्त लिख दिए थे साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। अब हम लोग डायरेक्ट लिखे की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चलते हैं। एंगल किससे चलना है, ए से चलना है, आपको ध्यान रहे, आपको एंगल ए पर। यहाँ सी चले हुए तो एक हटा दीजिए अभी। जब आप एंगल पर केवल ध्यान दीजिए और इधर चलिए, एंगल ए के अनुसार इस सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। ठीक है,
आप एक बात बताइए, कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण। यहाँ पर देखिए एंगल ए के अनुसार आधार क्या है? √3, तो लिख देंगे यहाँ पर आधार √3 बटे क्या होता है? कर्ण। कर्ण की वैल्यू कितना है? 2, तो लिख देंगे 2। ये दोनों किस में है? गुना। अब एंगल किसके अनुसार? सी के अनुसार। अब इसे हटा दीजिए आप चलिए इधर सी से, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा आपका? लंब, और ये आपका आधार। एंगल सी के अनुसार कॉस बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार की वैल्यू देखिए कितना है एंगल सी के अनुसार? 1, और कर्ण की वैल्यू कितना है आपका? 2। माइनस है तो माइनस साइन है ना। अब इसे हम लोग मान लेते हैं, आप डायरेक्ट करेंगे। अब लिखने की कोशिश नहीं कीजिए, आप थोड़ा कोशिश डायरेक्ट कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। साइन ए, साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण। एंगल ए के अनुसार समझिएगा, सामने वाली भुजा लंब, साइन बराबर होता है लंब, अब बट्टे कर्ण। कर्ण की वैल्यू कितना है? 2, तो 2। ये दोनों किस में? गुना। अब एंगल सी के अनुसार, एंगल सी के अनुसार, एंगल सी चलेगा, सामने वाली भुजा लंब, तो साइन बराबर होता है लंब, तो यही चाहिए लंब, अब बटे ही कर्ण, तो क्या हो जाएगा? √3 बटे 2। अब चलिए यहाँ करते, √3 एकम कितना हो जाएगा? √3 बट्टे 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 2 दूना कितना? 4, माइनस है तो माइनस, √3 एकम कितना हो जाएगा? √3 बट्टे 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 2 दूना 4, 4 4 के लघुत्तम कितना हो जाएगा? 4, 4 एकम 4, √3 एकम कितना? √3, 4 एकम 4, √3 एकम √3। अब √3 में से √3 घट गया, 0 बट्टे 4, और 4 से किसी भी संख्या में आप भाग दे, 4 से अगर आप 0 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 है कि नहीं? 4 से यदि आप 0 में भाग दीजिएगा तो 0। चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने से पहले कुछ देख लेते हैं। कारा रहते हैं आसपास ही, क्या कर रहे हैं? रहते हैं आसपास ही, साथ नहीं होते। रहते हैं आसपास ही, साथ नहीं होते। कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग जलते हैं मुझसे, कुछ लोग जलते हैं मुझसे, बस खाक नहीं होते। कुछ लोग जलते हैं मुझसे, बस खाक नहीं होते। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण की है आपका 20 समकोण है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि पहले आपको क्या करना है, ध्यान दे, तब तक पढ़ना है त्रिभुज वाला हम जब तक इधर 90 डिग्री के बारे में बोलना दे, तब तक पढ़ना जब तक 90 डिग्री के बारे में बोलना दे। तो बोल दिया त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, आप एक त्रिभुज ड्रॉ कीजिए और बी को समकोण कीजिए। हम एक त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। अब कोण बी को भी हम समकोण कर दिए, कोण बी को भी समकोण कर दिए। अब ए यहाँ लिखें, सी यहाँ लिखें, सी यहाँ लिखें, ए यहाँ लिखें, कोई दिक्कत नहीं, ए यहाँ लिख देते हैं, सी यहाँ पर। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है ए बी बराबर 24, ए बी यहाँ से यहाँ, ये कितना दे दिया है? ए बी 24 सेंटीमीटर। चलिए अब बी सी बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। बी सी यहाँ से यहाँ कितना है? 7 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि ध्यान दे, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर अगर राइट एंगल के अनुसार थे, ऊपर वाले खड़ी भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, और गिरी भुजा का आधार कहते हैं, और ये समकोण सामने वाली भुजा क्या कहते हैं? कर्ण। तो आपको यहाँ पर कर्ण नहीं पता है, और तीनों आपको अगर पता है लंब आधार कर्ण, तो आप कोई भी त्रिकोण में त्रि अनुपात आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 दे दिया, तो लिख देंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री। हम लोग एंगल बी के अनुसार चल रहे थे, खड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब। खड़ी भुजा क्या कहते हैं? लंब। लंब आपका क्या है? ए बी बराबर कितना दे दिया है? देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 24 सेंटीमीटर। गिरी हुई भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। आधार देखिए बी सी कितना पता है? आधार बी सी बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। और इस समकोण सामने वाली भुजा क्या कहते हैं? कर्ण। तो आपका ये रहा कर्ण। कर्ण आप देखिए क्या है आपका? ए सी बराबर हुआ 8। आप चलिए आप सूत्र जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, क्योंकि आपको कर्ण निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक लंब आधार कर्ण पता ना हो जाए तब तक आप ये सब फाइंड थोड़ा नहीं कर सकते, दिक्कत आएगा, कंफर्म दिक्कत है, क्योंकि जैसे ही अगर लेस चलेंगे चेंज होते रहता है वैल्यू सब। चलिए तो हम लोग चलते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण पता नहीं, कर्ण बराबर क्या होता है? √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब देखिए कितना है? लंब आपको पता है
लंब आप देखिए तो लंब आपको 24 है, तो यहाँ लिख दीजिए 24 इसका स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू कितना दे दिया 7, 7 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 24 गुने 24 प्लस 7 प्लस 7 के स्क्वायर है 7 गुने 7। 24 गुना जब आप 24 कीजिएगा 24 गुना 24 576 हो जाएगा, प्लस 7 7 कितना हो जाएगा 49। दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। ये दोनों जोड़ेंगे 9 6 15 5 बाकी 7 4 11 12 2 बाकी 1 5 1 6 625 वर्ग में कितना हो जाता है 25 सेंटीमीटर। लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में ये ऑटोमेटिक कट जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब आपको निकालना है साइन ए। अब चलना है आपको किससे साइन ए। साइन बराबर आप क्या जानते हैं, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। चलिए आपको एंगल ए के अनुसार चलना है, तो एंगल ये यहाँ है। ठीक है, जिस कोण से चलेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब। ये आपका लंब और ये आपका आधार है। ठीक है, अब बताइए लंब की वैल्यू एंगल ए के अनुसार कितना है 7 हो गया, यहाँ पर 7। कर्ण कितना है आपका देखिए 25, तो हो गया ये आपका 25, ये निकल गया। आप चलते हैं कॉस से। कॉस बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार की वैल्यू कितना है आपका देखिए एंगल ए के अनुसार आधार कितना है 24, तो यहाँ पर 24। कर्ण कितना है आपका देखिए ये कर्ण है, क्योंकि समकोण सामने वाली भुजाएं की होती है आपकी कर्ण, ये फिक्स होता है। कितना है आपका ये 25, तो ये 25 आपका आंसर। तो आप कॉस भी निकाल। अब क्या चलना है साइन सी। साइन सी एंगल सी से चलना है। अब ये लंब और आधार केवल चेंज होता है, कर्ण आपका फिक्स रहता है। ये बात प्रेजेंट ऑफ माइंड में आप बैठा लें। एंगल सी चलिएगा सामने वाली भुजा ये लंब और ये आपका आधार। चलिए साइन बराबर वही लंब बटे साइन बराबर लंब बटे कर्ण। अब आते एंगल 6 चलिएगा, एंगल 6 सामने वाली भुजा लंब कितना है 24 बटे कर्ण कितना है 25, तो ये 25 ये आपका आंसर। साइन सी के बाद यहाँ देखिए साइन भी सी हो गया, आप कॉस सी दे दिया है, लिखते हैं आपका कॉस सी। कॉस बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू अगर देखते हैं एंगल सी के अनुसार सामने वाली भुजा लंब है, तो ये आपका आधार कितना है आपका 7 बटे कर्ण की वैल्यू कितना है 25, 7 बटे 25 ये आपका आंसर। तो इस तरह से ध्यान दें, मात्र वहाँ जो आपको एग्जाम में पूछेगा तो यही एक हम बता दें कि अगर कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा तो उससे आप या तो लंब आधार कर्ण कोई एक चीज़ दिया रहेगा, तो आप तीसरा चीज़ फाइंड कर लीजिएगा। यहाँ भी अगर त्रिभुज के बारे में अगर दे देता है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है चाहे सी समकोण है, आपको तब तक पढ़ना है जब तक वो पता नहीं चल जाए कौन सा एंगल समकोण है। ठीक है, और जब ये पता चल जाए तो वहाँ पर स्टॉप लेना, उस कोण को समकोण कर देना। बाकी जो भी दो बचते हैं वो दोनों का आप ऊपर रखें या नीचे यहाँ रखें, वो कोई भी दो न्यून कोण पर आप रख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक उससे पहले जाने से पहले देखते हैं नाम और पहचान चाहे छोटी हो, नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। हमसे आपसे हमें अनुरोध है, आपका नाम और पहचान कितनी ही छोटी क्यों ना हो पर वो चीज़ आपके अपने दम पर होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।